तहरीक इंसाफ एक के बाद एक बयानिया बना रही है। पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से यह बयानिया बनाया गया कि बानी पीटीआई को डील ऑफर हो रही है। फिर बयानिया बनाया गया कि बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खतूत लिखकर अपने तहफुजात से आगाह किया है। अब इन तमाम बयानियों में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ एक और नया बयानिया ले आई है और उस बयानिया के मुताबिक बानी पीटीआई को यह पेशकश हो रही है कि उनकी नाअहली को खत्म कर दिया जाए। इस हवाले से साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि बानी पीटीआई को उनकी नाअहली खत्म करने की पेशकश की। अब बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ बार बार ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उसको हर तरह से कायल किया जा रहा है कि वो डील कर ले। कभी तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट होने की पेशकश की गई और कभी ये दावा करती है कि बानी पीटीआई को उनकी नाअहली खत्म करने की पेशकश हुई। लेकिन बानी पीटीआई किसी किस्म की कोई डील नहीं लेना चाहते। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हालिया दिनों में अली अमीन गंडापुर ने हाउस अरेस्ट की पेशकश पे इंकशाफ किया था कि हाउस अरेस्ट होने की पेशकश इदारों ने की गई थी, बल्कि मेरी तजवीज़ थी। यानी अली अमीन गंडापुर इस तासुर को रद्द कर रहे हैं कि बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट होने की पेशकश की गई। इसका मतलब ये हुआ पीटीआई इस पर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही थी। फिर इसी तरह हाल ही में आर्मी चीफ ने भी बानी पीटीआई के खतूत ना मिलने की तस्दीक की, जो इस बात की तरफ इशारा है कि तहरीक इंसाफ डील पर प्रोपेगेंडा कर रही है। जबकि तहरीक इंसाफ पर यह इल्जाम भी लग रहा है कि वो डील के लिए हाथ पांव मार रही है और इस सिलसिले में आर्मी चीफ को खतूत भी लिखे गए। और अब भी तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि वो अली अमीन गंडापुर के जरिए बैकडोर चैनल जो है वो ऑपरेट करे, उसको ओपन करे। लेकिन पीटीआई के रहनुमा इस तासुर को जायल करने की कोशिशों में नजर आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ किसी तीसरे रास्ते के जरिए अपनी बिगड़ी बनाना चाहती है। असद कैसर कहते हैं कि हमारा कोई बैकडोर राब्ता नहीं हो रहा। हुकूमत को एक मरतबा मौका दिया लेकिन उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। अब हुकूमत से कोई बातचीत नहीं होगी। अब धुआं तो वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। लेकिन अगर पीटीआई कोई डील नहीं चाहती तो फिर बार बार उससे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? अगर तहरीक इंसाफ के बकौल बानी पीटीआई उनकी नाअहली खत्म करने की पेशकश की गई है तो फिर ये पेशकश करने वाला कौन है और बानी पीटीआई तक ये पैगाम कौन पहुंचा रहा है कि उन्हें डील की ऑफर हो रही है? इसका मतलब ये हुआ कि या तो पसे पर्दा वो अभी पीटीआई ताकतवर हल्कों से राब्ते में है या फिर वो डील पर प्रोपेगेंडा कर रही है। अब जाहिर है कि अगर बानी पीटीआई की नाअहली खत्म हो जाती है तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और हुकूमत की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से बानी पीटीआई जो है वो ऐसी सरगर्मियों से दूर रहे। और हुकूमत ये चाहती है कि आइंदा 2 से 3 साल उसका वजूद बरकरार रहे। और बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत के शाना बशाना खड़ी नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत के अंदर कई तरह के वसवसे अपनी जगह पर मौजूद हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ हों या मरियम नवाज, वो बहुत मुतहर्रिक हुए हैं। आज इरफान सिद्दीकी और नवाज शरीफ में मुलाकात हुई और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की में खलल डालने की इजाज़त नहीं देगी। अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह मरियम नवाज वक्फे से बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी कर रही हैं और वो 9 मई पर बयानिया बनाती भी नजर आ रही हैं। जैसा कि आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कि अपने लिए एक ऐसी बदतरीन मिसाल बनाकर गए हैं कि लोग रहती दुनिया तक उन्हें 9 मई के नाम से याद रखेंगे। जो है ना इन्हीं के माथे पे लगा है और ये एक ऐसी तरीन मिसाल ये बना के गए हैं कि रहती दुनिया तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिनाह हाउस पे हमला कर दी। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे रेंजर्स को और पुलिस वालों को गोलियां मार के मारा हो। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। अब हुकूमत की जानिब से 9 मई का जिक्र मानी खेज है। शायद हुकूमत इदारों को यह पैगाम दे रही है कि वो पीटीआई से मुमकिन डील या बातचीत करने से पहले ये सोच ले कि पीटीआई ने 9 मई की सूरत कैसे इदारों पर हमला किया। बहरहाल हुकूमत को तो ये खदशा है कि इदारे उसके साथ रहते हैं या नहीं, जबकि दूसरी जानिब फैसल वोडा यह दावा कर रहे हैं कि हुकूमत अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है, जो उन्हें हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ देगी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम राना एहसान अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान साहिबा ने कहा, फिर हामिद रजा साहब ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को डील ऑफर हो रही है। ये बानी पीटीआई को अडियाला जेल में कौन डील ऑफर कर रहा है राना एहसान अफजल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इनकी ख्वाहिश है कि इनको डील ऑफर हो। पहले गंडापुर साहब ने कहा कि 99% जो है वो मामला तय पा गए हैं और बस 1% रह गया है, लेकिन वो 1% फिर नहीं इनको हुआ और अब वो ख़त पे ख़त लिख रहे हैं। तो अगर कोई डील ऑफर होनी होती तो मेरे ख्याल से इनके ख़त का जवाब कोई लिख देता या कोई, तो ये इनकी ख्वाहिशात हैं या इनके मफरूज़े हैं या अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है ये लोग इस तरह के दावे करते हैं। कोई डील खान साहब को ऑफर नहीं हो रही। खान साहब को 14 साल सजा हुई है करप्शन के ऊपर और अभी उनका बड़ा लंबा सफर जो है वो जेल की सलाखों जो डील ऑफर हो रही है उसकी नौयत भी बता रहे हैं हामिद रजा साहब। वो कहते हैं कि उन्हें उनकी नाअहली खत्म कराने की पेशकश हो रही है, कि उनकी नाअहली खत्म कर दी जाएगी। चलें फिर करा लें, अगर ऐसी डील कोई ऑफर हो रही है तो फिर कर लें। हमारे नज़दीक तो ये मफरूज़े हैं और इनमें कोई हकीकत नहीं है। ये डेस्परेट हैं कि किसी तरीके से खान साहब को जो है वो रिहा कराया जाए और उसके लिए इन्होंने अमेरिका का गली गली कूचा कूचा टाकी लगाई है।
कांग्रेसमैन को वहां से आवाज उनकी बुलंद करवाई है, लेकिन कोई इनको रिस्पांस नहीं मिला। राणा साहब, दो बातें हो सकती हैं, या तो वाकई कोई ऐसी डील ऑफर हो रही है या फिर वो हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से, क्योंकि जब जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो फिर हुकूमत को भी तो वसवसे लाहक हो जाते हैं। हम इन दिनों देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो स्पीचेस कर रही हैं उस पर बड़ी शद्दोमत से इमरान खान का जिक्र भी होता है, 9 मई का जिक्र भी होता है, PTI को उन्होंने अपनी तनकीद के हदफ पर रखा हुआ है। तो लगता तो ये कि जैसे स्टेटमेंट्स इस तरह के आते हैं हुकूमत भी काउंटर जरूर करती है, कहीं ना कहीं दबाव जरूर महसूस करती है। नहीं, देखिए, हुकूमत सवालों के जवाब देती है। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कंफर्टेबल है और हुकूमत समझती है कि अगला इलेक्शन 2029 में होगा और तब तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं इस मुल्क को माशी तौर पे बिल्कुल मजबूत कर लेंगे। तो हमें कोई जो है वो डिस्कम्फर्ट नहीं होता जब PTI ऐसे क्लेम करती है, क्योंकि उनमें कोई हकायक नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ साहब भी जो है वो खिलाफ तवक्कुह, क्योंकि एक अरसे से खामोश थे, अब मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आज इरफान सिद्दीकी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और फिर वो कहते हैं कि वो तरक्की की राह में अब किसी को खलल नहीं डालने देंगे, और फिर जाहिर है उनका भी जो हदफ है वो बानी PTI की तरफ इशारा करते हैं, ये इमरान खान की तरफ करते हैं। तो क्या होने क्या जा रहा है, मतलब ये जो एक्टिविटी एकदम बड़ी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है? नहीं, देखिए, अब एक्टिविटी इसलिए बड़ी है क्योंकि एक साल आंखें झुका के और सर झुका के मेहनत की गई है इकोनॉमी के ऊपर और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और फिर एक साल बाद अवाम को बताया गया है कि हमने क्या अचीव किया है। तो ये नेचुरल है कि हुकूमत जब भी इक़्तिदार में आती है तो वो शुरू का जो फेज़ होता है उसमें आपकी कोशिश होती है कि कुछ आप डिलीवर करें, और फिर एक साल के बाद ये अवाम के पास हम गए हैं, हमने उनको बताया है कि हमने एक साल में क्या अचीव किया है। तो ये कोई ऐसा कोई एक्टिविटी बढ़ना ये कोई अनहोनी नहीं है। हुकूमत ने एक साल की जो रिपोर्ट है वो अवाम के पास हम लेके। राणा साहब, जलसे वलसे तो उस वक्त होते हैं जब कोई इलेक्शंस का माहौल बन रहा होता है या पता चलता है कुछ चेंज आ रहा है। तो ये जो जलसे शुरू हो गए हैं कंसिस्टेंटली, ये क्या कोई तब्दीली आ रही है? नहीं, देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि जलसे इसलिए हुए हैं क्योंकि एक साल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है और हम अवाम को एक साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ ठीक होना है, लेकिन एक साल की रिपोर्ट जो है वो अवाम से शेयर की जा रही है। अब असद कैसर साहब ने तो कहा कि हुकूमत से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं जाएंगे, और जो स्पीकर की ऑफर थी वो भी ज़ाहिर है रद्द कर दी गई और वो चैनल भी बंद कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि कोई बैकडोर चैनल ओपन हो जाए, खुल जाए, वहां से बातचीत हो जाए? देखें, बात यह है कि एक ही चैनल हमने तो ऑफर किया है और वो हाउस की कमेटी है, और पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां सियासी हरीफों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और मुल्क के मफादात के ऊपर इकट्ठे बातचीत करने की ज़रूरत है। वो हमने ऑफर कर दिया है। कोई बैक चैनल नहीं है, वही चैनल है, वहीं बातचीत होगी, पार्लियामेंट के फोरम पे होगी, उसके अलावा तो और कहीं नहीं हो सकती। मैं बैकडोर चैनल की बात इसलिए कर रहा हूँ ना कि फैसल वाडा साहब ने भी ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को तो हुकूमत प्रोटेक्ट करेगी। तो क्या अली अमीन गंडापुर को ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं कहीं बानी PTI या PTI और कंसर्न क्वार्टर्स के बाबत? ये देखें, ये तो फैसल वाडा साहब का अपना तज्जिया है या ओपिनियन है। मेरे ख्याल से गंडापुर साहब जो हैं, ना कोई हुकूमत उनको प्रोटेक्ट करेगी, ना हमें उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये तो इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, और मैं तो समझता हूँ कि अगर हमारा बस चढ़े तो हम तो चाहेंगे कि कोई अहल आदमी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे आए KPK में, क्योंकि वहाँ शदीद गवर्नेंस के इशूज़ हैं और मिसमैनेज हो रहा है सूबा। करप्शन भी वहाँ रैम्पेंट है, एजुकेशन, हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर टोटल कोलैप्स हो चुका है। सूबे के अंदर बहुत सारे एरियाज नोगो एरियाज बन चुके हैं और इनकी तवज्जो कतई तौर पे नहीं है। तो एज अ वफाक का स्पोक्स पर्सन मैं तो चाहूँगा कि वहाँ कम से कम एटलीस्ट ऐसा बंदा हो जो गवर्नेंस के हवालों से सीरियस हो, जो कि KPK चीफ मिनिस्टर कतई तौर पे नहीं है। वहाँ बिल्कुल तबाह हुई है गवर्नेंस। राणा साहब, एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न, जजेस परेशान है, लीगल फर्टर्निटी इज कंसर्न, वो वकला परेशान नजर आते हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो भी परेशान नजर आती है एज फार एज पैका एक्ट इज कंसर्न, ऑपोजिशन तो प्रॉब्लम में है ही। तो क्या ये सब फैक्टर्स कम नहीं है हुकूमत को दबाव में लाने के लिए, या हुकूमत के लिए डिस्टर्बिंग नहीं है ये? देखें, जुडिशरी की अगर बात करें तो वकला की जो मेजॉरिटी बार्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट बार हो, पाकिस्तान बार हो, चारों सूबों की जो बार काउंसिल्स हैं, वो उन्होंने रद्द किया है
और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो कहा है कि वो हो गई है और अब वही आइन का हिस्सा है। तो वकला की एक माइनॉरिटी है जो प्रोटेस्ट कर रही है। पीका के ऊपर देखें, हमारी नीयत बिल्कुल ये नहीं है और हम बताते रहे हैं कि ये तो मिस इन्फॉर्मेशन और इसके जितने भी वो फोरम्स हैं उसके अंदर एक कसीर तादाद जर्नलिस्ट कम्युनिटी से ही होगी जो इन मामलात को, जो अथॉरिटी का हिस्सा होगी और इन मामलात को देखेगी। तो हम तो बाकी जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां भी हम कह रहे हैं कि आप आ जाएं पार्लियामेंट में। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा महाज हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो रहा है जो हुकूमत के लिए खतरे की निशानी बने। राजा साहब, लास्टली एक महाज तो विद इन दी गवर्नमेंट यानी ट्रेरी बेंचेस से भी है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम देखते हैं आए दिन सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत ही आमने सामने होती है सड़कों के इशू के ऊपर भी, और दीगर जो प्रॉब्लम्स है, ज़ाहिर है पंजाब में वो कहते हैं हमसे जो कमिटमेंट्स की गई वो पूरी नहीं, तो ये भी तो एक महाज है जो खुद हुकूमती सफ़ों में खलबली मचाए हुए है। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं और फ्रिक्शन, किसी ना किस्म के प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं कोलिशंस के अंदर, तो वो साथ साथ रिजॉल्व भी होते जा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा सीरियस थ्रेट ये गवर्नमेंट को नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे।